कोमल उस दिन सुबह से ही काम में व्यस्त थी। घर की सारी जिम्मेदारी संभालते संभालते वह जैसे बूढ़ी हो गई थी। काम निपटाकर वह मशीन पर बैठी थी ही कि फोन की घंटी बजी। स्क्रीन पर देखा तो नंबर अनजान था। उसने फोन उठाया तो दूसरी ओर सुरीली आवाज सुनाई दी। हेलो कोमल। हाँ, मैं कोमल ही बोल रही हूँ। पहचाना? आवाज तो जानी पहचानी लग रही है, पर पहचान नहीं पा रही हूँ। अरे, मैं अनामिका बोल रही हूँ, तुम्हारी खास फ्रेंड। अब पहचाना? अनु, तुम? इतने सालों बाद। आंखें छलक आई। तुम्हें मेरी याद आई? तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ, तुम तो मेरे दिल में हो। ऐसा एक दिन भी नहीं गया जिस दिन तुम्हें याद नहीं किया हो। सुन, हम जल्दी ही मिलने वाले हैं। एक खुशखबरी देने के लिए तुम्हें फोन किया था। अपने कॉलेज में रीयूनियन है। अपने बैच के सभी लड़कों लड़कियों को मिलना है। तुम आओगी ना? देखती हूँ यार, घर में मम्मी जी से पूछकर शाम को तुम्हें बताती हूँ। ठीक है, आने की कोशिश करना। चलो फोन करना, भूलना मत। कोमल मशीन की सुई में धागा डालते डालते कॉलेज के दिनों में पहुंच गई। 1 से 12वीं तक वह एक ही स्कूल में पढ़ी थी। जब वह 11वीं में आई, एक नया लड़का उसके क्लास में आया। बहुत ही हैंडसम, जैसे फिल्मों का हीरो देख लो। पहले ही दिन से लगभग सभी लड़कियां उसकी दीवानी हो गई थी। उनमें कोमल भी थी। वह जितना खूबसूरत था उतना ही प्यारा उसका नाम भी था, निशांत, जो सुनते ही मन को भा जाए। सभी लड़कियां अपने मन की बात एक दूसरे से करती, पर कोमल ने अपने मन की बात अपने मन में ही दफन कर ली थी। उसके घर के सभी लोग रूढ़िवादी और सख्त थे। अगर उसने कभी भूल से किसी लड़के की नोटबुक ली हो या किसी लड़के को अपनी नोटबुक दी हो और घर वालों को इसका पता चल गया हो तो उस दिन घर में बवाल हुआ ही था। इसीलिए कोमल लड़कों से बातचीत की कौन कहे उनकी ओर देखती तक नहीं थी। निशांत ने कुछ ही दिनों में कोमल को छोड़कर सभी लड़कियों को फ्रेंड बना लिया था, पर वह हमेशा कोमल की ओर ही ताका करता था। कितनी सौम्य लड़की थी, टैलेंटेड भी उतनी थी। कम बोलने वाली, पर क्लास में जब कभी किसी सवाल का जवाब देती, मन करता उसकी मीठी आवाज सुनते ही रहें। निशांत सोचता कि काश एक बार वह उससे बात करे तो वह उसकी ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाए, पर कोमल ने कभी भी उससे बात नहीं की। वह स्कूल पहुंचकर जब तक कोमल को देख नहीं लेता था, उसके कलेजे को ठंडक नहीं मिलती थी। कोमल के मन की भी यही हालत थी, पर वह किसी से अपने मन की बात कह नहीं सकती थी। स्कूल का एनुअल फंक्शन था। कार्यक्रम की एंकरिंग लड़कियों की ओर से कोमल तो लड़कों की ओर से निशांत कर रहा था। सबसे पहले मेहमानों का स्वागत हुआ। कोमल की सुरीली आवाज, साथ ही माइक में बोलने का गजब का कॉन्फिडेंस। उसका एक एक वाक्य शायरी की तरह लगता था, जिस पर तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठती थी। बोलते बोलते कोमल और निशांत की आंखें मिल जाती। बिना कुछ बोले ही न जाने कितनी बातें हो जाती। अंदर के भाव आंखों में जैसे तैरते दिखाई देते। एनुअल फंक्शन का मेन पार्ट इस साल का बेस्ट स्टूडेंट घोषित करना था। जब शिक्षक ने माइक हाथ में लिया तो वह नाम सुनने के लिए सभी के कान राह देखने लगे। तभी नाम की घोषणा हुई। इस साल के बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड कोमल मेहता के हिस्से में जाता है। कोमल तो खुशी से उछल ही पड़ी थी।
उससे अधिक खुशी निशांत के चेहरे पर झलक रही थी। कोमल ने मम्मी पापा के साथ जाकर ट्रॉफी ले ली। वह दिन उसके लिए बहुत ही यादगार था। वह स्टेज से उतरकर अपनी जगह पहुंची तो खुशी में निशांत ने उससे हाथ मिलाते हुए उसे शुभकामनाएं दी। यह दृश्य कोमल के पापा की नज़र के कैमरे में कैद हो गया। यह देखकर वह सहम उठे, पर वह कुछ कह नहीं सके और चुपचाप अपनी जगह पर बैठे रहे। पहली बार हुआ स्पर्श कोमल के दिल को छू गया। मन में लड्डू फूटने लगे। ऐसा ही अनुभव निशांत को भी हुआ। एनुअल फंक्शन का कार्यक्रम बहुत अच्छी तरह पूरा हुआ, पर दोनों के दिलों में प्यार जाग उठा। कोमल ने प्यार को पंख नहीं फूटने दिए। उसने अपने इस प्यार को हृदय के एक कोने में छुपा दिया। निशांत ने 2-3 बार उससे बात करने की कोशिश की, पर वह बात नहीं कर सका। परीक्षा नज़दीक थी, इसीलिए वह पढ़ाई में व्यस्त हो गया। परीक्षा पूरी होते ही अचानक कोमल की सगाई और फिर जल्दी ही विवाह कर दिया गया। कोमल से प्यार करने की बात निशांत ने अनामिका से बताई और उसे देने के लिए एक चिट्ठी भी दी। अनामिका जिस दिन कोमल को चिट्ठी देने पहुंची उसी दिन उसका ब्याह था और बारात आ चुकी थी। अनामिका सीधी कोमल के कमरे में पहुंची और दरवाजा बंद करके बोली, कोमल, तुमने अपने विवाह की बात बताने की कौन कहे, निमंत्रण तक नहीं दिया। आंखों में आंसू लाकर कोमल बोली, क्या करूं यार, मेरे पापा के स्वभाव के बारे में तो तुम्हें पता ही है। मुझे घर से बाहर नहीं निकलने दिया गया। मुझे भी पता नहीं कि मेरा विवाह इतनी जल्दी क्यों किया जा रहा है। इतना कहकर कोमल अनामिका के गले लगकर रोने लगी। कोमल, मैं तुम्हारी खास सहेली हूँ। अपने दिल पर हाथ रखकर सच सच बताना कि तुम निशांत से प्यार करती हो। हाँ, करती थी। जिस दिन से देखा था उसी दिन से उसे चाहने लगी थी, पर आज मैं उसे किए प्यार को अपने दिल में दफन कर रही हूँ। मेरे घर में प्यार शब्द का उच्चारण भी अपराध है। अब मेरे पापा के हाथ से जो लिखा जाए वही मेरा जीवन है। निशांत ने यह चिट्ठी भेजी है। क्या लिखा है मुझे पता नहीं, तुम पढ़ लेना। निशांत के चिट्ठी भेजने का मतलब है वह भी मुझे पसंद करता था। हाँ कोमल, पूरे क्लास की लड़कियां उसके पीछे पागल थी, पर वह तो तुम्हारे नाम का दीवाना था। पर अब क्या? सच है, वह मेरे नसीब में नहीं लिखा था। मेरा नसीब तो मुझे कहीं और ले जाना चाहता है। अब यह चिट्ठी लेकर क्या करूंगी? केवल अपना जी जलाऊंगी। ऐसा करना, तुम यह चिट्ठी उसे लौटा देना और उससे कह देना कि कोमल अब किसी और की अमानत है। अरे, एक बार तुम देख तो लो, क्या कहना चाहता है तुमसे। अनामिका ने जिद की तो कोमल ने चिट्ठी ले ली। वह खोलने ही जा रही थी कि दरवाजा खटका, तो उसने वह चिट्ठी चूड़ियों के डिब्बे में नीचे दबा दी। कोमल की बारात आ गई थी। उसका विवाह धूमधाम से हो गया। अपनी विवाह की वेदी में उसने अपने प्यार को होम कर दिया था और राहुल के साथ सप्तपदी के साथ वचनों में बंध गई थी। राहुल भी कोमल को बहुत प्यार करता था। विवाह के 2 सालों बाद एक सुंदर बेटी निशु पैदा हुई। उसके ससुर राहुल को 5 साल का छोड़ स्वर्ग सिधार गए थे और राहुल की भी दुर्घटना में 3 साल की बेटी को छोड़कर मौत हो गई थी। कोमल को उसकी सास बेटी की तरह संभाल रही थी। राहुल की मौत के बाद उसके बीमा और इकट्ठा की गई रकम को मिलाकर करीब 5 लाख रुपए मिले थे। इससे क्या होता?
कोमल कपड़े बहुत अच्छा सिल लेती थी, इसीलिए उसने ब्लाउज और ड्रेस की सिलाई का काम शुरू किया, जिसकी कमाई से घर का खर्च चलने लगा। उसके हाथ में सुई चुभ गई तो उसकी तंद्रा टूटी। सिलाई का सामान समेटकर वह सास के कमरे में गई। उसने सास से कहा, मम्मी जी, कल हमारे कॉलेज में हमारे साथ पढ़ने वाले पुराने विद्यार्थी इकट्ठा होंगे। आप कहें तो मैं भी चली जाऊं। मैं खाना बनाकर घर के सारे काम करके जाऊंगी। निशु को आपको 2 घंटे संभालना होगा। अरे चले जाना बेटा, ऐसे मौके जीवन में बार बार नहीं आते। अब निशु मेरा ख्याल रखती है। हम दोनों साथ मिलकर खेलेंगे। तुम हम दोनों की जरा भी चिंता मत करो। तुम हो आओ बेटा। 2 सालों से तुम्हारे चेहरे से हंसी गायब हो गई है। वहां जाकर तुम्हें थोड़ा अच्छा लगेगा। मैं बाहर बरामदे में चल रही हूँ। कोमल ने अनामिका को फोन करके कितने बजे का समय है पूछ लिया। अगले दिन कॉलेज का प्रांगण मानो रंग बिरंगी झालरों से भरा था। वहां आए सभी विद्यार्थियों के चेहरे पर उम्र का असर दिखाई नहीं दे रहा था। सभी सालों बाद एक दूसरे से मिल रहे थे। अनामिका कॉलेज के गेट पर खड़ी कोमल की राह देख रही थी। थोड़ी देर में कोमल रिक्शा से ऑफ वाइट साड़ी पहनकर उतरी। उसे देखते ही अनामिका ने दौड़कर उसे सीने से लगा लिया। 20 साल बाद दोनों मिल रही थी। उनकी आंखें बरस पड़ी। बातें करते हुए दोनों हॉल की ओर बढ़ीं। पुराने दोस्त मिल रहे थे। सभी एक दूसरे से सुख दुख की बातें कर रहे थे। दोनों एक जगह किनारे की कुर्सियों पर बैठ गई। तभी अनाउंसमेंट हुई कि कोमल जहां भी हो वहां से एंकरिंग करने के लिए स्टेज पर आ जाए। कोमल ने कहा, अनामिका मना कर दे, मैं एंकरिंग नहीं कर पाऊंगी। अरे तुम जाओ तो सही, अपने अंदर का कौशल्य कभी मरने नहीं देना चाहिए। तुम एक बार फिर उसे जीवंत करके दिखा दो। कोमल उठकर स्टेज की ओर बढ़ी थी कि तभी निशांत के नाम का अनाउंसमेंट हुआ। कोमल का दिल धड़क उठा। इतने सालों बाद कैसा लगता होगा वह। उसने अपना स्थान ले लिया, पर निशांत अभी नहीं आया था। उसने प्रोग्राम की शुरुआत की ही थी कि हॉल में एक सुंदर नवयुवक का प्रवेश हुआ। सभी लड़कियां जो अब महिला बन चुकी थी, सभी की नजरें उसी पर जा टिकी। जल्दी से जाकर उसने अपना स्थान संभाल लिया। कोमल और निशांत की आंखें मिली, पर कोमल ने आंखें झुका ली। प्रोग्राम की शुरुआत हो गई। कोमल की मधुर आवाज में अभी भी वही खनक थी। जिन्होंने इस प्रोग्राम का आयोजन किया था, उन आयोजकों को फूलों का गुलदस्ता देकर स्वागत किया गया। इसके बाद आयोजन के अनुसार प्रोग्राम आगे बढ़ा। सभी के चेहरे पर खुशी समा नहीं रही थी। इतने में तमाम तो कपल थे। अब पार्टी की शुरुआत हो गई। कोमल और अनामिका अन्य सहेलियों के साथ बातों में लग गई। निशांत भी वहीं आकर खड़ा हो गया। मेरी चिट्ठी का जवाब तो तुमने दिया नहीं। क्या आज एक दोस्त बनकर बात भी नहीं करोगी? कोमल का दिल जोर से धड़क उठा। वह चिट्ठी तो उसने चूड़ियों के डिब्बे में रख दी थी। वह वहीं रह गई थी। इतने साल बीत गए, वह डिब्बा तो पापा के घर ही था। शायद अब वह वहां भी नहीं होगा। उसे ऐसे में ही भी पसीना आ गया। निशांत ने रुमाल देते हुए कहा, लो पसीना पोंछ लो, मैं तुम्हें कोई सजा नहीं दूंगा। चलो उधर उस टेबल पर बैठते हैं। वे एक जगह बैठ गए। निशांत ने कहा, कोमल, तुम्हारे जीवन के बारे में अनामिका ने मुझे सब बता दिया है। तुम मेरे जीवन के बारे में नहीं जानना चाहोगी? जानना तो बहुत कुछ था, पर किस्मत का खेल तो देखो, कहां से कहां ले जाता है। तुम्हारा सुखी संसार होगा, शायद 1-2 बच्चे भी होंगे। तुम हैंडसम हो, इसीलिए तुम्हारी पत्नी भी सुंदर होगी। मेरा एक बेटा है, रुचित, पर अब उसकी माँ इस दुनिया में नहीं है।
यह कहते हुए निशांत की आंखें भर आईं। जिंदगी भी रेल की पटरी जैसी है, कभी कहाँ सीधी चलती है, जिंदगी भी कितने मोड़ लेती है, तब पूरी होती है, कोमल ने कहा। सच बात कही। इस जिंदगी के मोड़ अंत तक समझ नहीं आते, निशांत ने कहा। पहली बार कोमल ने निशांत से इतनी बात की थी। वह मन ही मन खुश था, कोमल भी खुश थी। दिल की बात कहने वाला उसे एक दोस्त मिल गया था। दोनों ने एक दूसरे के मोबाइल नंबर लिए और सभी अपने अपने घर के लिए रवाना हो गए। अगले दिन कोमल के भाई भाभी उसके घर आए। कोमल उन्हें देखकर खुश हो गई। उसकी भाभी के हाथ में एक चिट्ठी थी। उसने वह चिट्ठी कोमल को दी तो उसने उसे धड़कते दिल से खोला। उसकी स्याही फीकी पड़ गई थी। कोमल ने उसे पढ़ा। कोमल, तुम्हें देखते ही पहली नज़र में मुझे प्यार हो गया है, परंतु अगर मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ तो मैं उस प्यार को अपने दिल में ही रखूँगा, क्योंकि मैं जिसे प्यार करता हूँ उसे हमेशा के लिए खुश देखना चाहता हूँ। अगर तुम्हें मेरा प्यार स्वीकार हो तो मैं तुम्हें पूरे जीवन अपनी पलकों पर बैठा कर रखूँगा। तुम एक बार मुझसे मिलने जरूर आना, नहीं तो तुम्हारा प्यार मेरे दिल में कैद रहेगा। कोमल की आंखों में आंसू थे। उसकी भाभी ने कहा, इस चिट्ठी की स्याही जरूर फीकी पड़ गई है, पर निशांत के दिल में अभी यह प्यार धड़क रहा है। देखो तो, इसीलिए तुम दोनों ने अपने बच्चों के नाम एक दूसरे के नाम पर रखे हैं। देखो कोमल, कुदरत ने तुम दोनों को एक जैसा दुख दिया है, तो तुम दोनों एक दूसरे का सहारा बनकर जी सकते हो। निशु और रुचित को माता पिता का प्यार मिलेगा। अभी तुम्हारी उम्र 35 साल है। अभी तुम्हें जीवन साथी की जरूरत है। अगर जीवन साथी के रूप में पुराना प्रेमी मिल रहा हो तो इसमें गलत ही क्या है। राहुल के भी तो अंतिम शब्द यही थे कि जो मेरी निशु को प्यार करे इस तरह का जीवन साथी खोज लेना। अपने लिए नहीं तो निशु के लिए ही विवाह कर लो। राहुल की याद तो तुम्हारे साथ हमेशा ही रहेगी। कोमल की सास ने कहा, बेटा मेरी भी यही इच्छा है। मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है बेटा, मैं तो पतझड़ के पत्ते की तरह हूँ। तुम निशांत को अपने जीवन में जगह दे दो। थोड़ा सोचकर कोमल बोली, निशांत को यह स्वीकार है, पर मेरी एक शर्त है, उसे मेरे साथ मेरी मम्मी को भी स्वीकार करना पड़ेगा। इस समय तो मैं ही उनकी बेटी और बेटा हूँ। उनकी देखभाल की जिम्मेदारी मेरी ही है। अगर उन्हें स्वीकार हो तो मैं तैयार हूँ। अगले दिन सवेरे ही निशांत और अनामिका सगाई की चुनरी लेकर आ गए। साथ में रुचित को भी ले आए थे। निशांत कोमल की सास के पैर छूते हुए बोला, आज से आप मेरी माँ हैं। मैं आपको कभी दुखी नहीं होने दूंगा। कोमल की सास की आंखें छलक आई। निशांत में उन्हें राहुल का चेहरा दिखाई दिया। उन्होंने निशांत के सिर पर हाथ फेरा तो उसने उनकी गोद में सिर रख दिया। बहुत दिनों बाद माँ का प्यार मिला था। निशांत और कोमल पुराने प्रेमी से एक दूसरे के जीवन साथी बन गए थे। दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें।